वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, आजकल हर किसी को अपनी सेहत का ख्याल रहता है, इसीलिए अपनी डाइट और हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं और शायद इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर हम पहले से ही हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहेंगे तो फ्यूचर में आने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। तो इन्हीं अल्फाजों पर गौर करते हुए अपने डायबिटीज़ फूड स्पेशल का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं आज की पहली रेसिपी, मेथी चिकन। मेथी चिकन बनाया जाता है चिकन को मेथी के साथ भूनकर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं पैन में डाल रही हूँ सबसे पहले 1 से 2 टीस्पून ऑयल के। ऑयल को थोड़ा सा आप गर्म होने दें और अब तेल में डालते हैं हम अदरक और लहसुन। 1 छोटा चम्मच लहसुन का बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक का बारीक कटा हुआ, इसको आप हल्का सा भून लें अदरक और लहसुन को। और अब इसमें डालेंगे हम प्याज। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने बारीक काटा हुआ है। प्याज को भूरा होने तक हम पकाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने काफ़ी कम मिकदार में तेल का इस्तेमाल किया है और अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कुकिंग के लिए। यहाँ पर प्याज जो हैं हल्के भूरे हो चुके हैं, तो अब इसमें डालेंगे हम मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आप हस्बे जायका ले सकते हैं, यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ। 1 टीस्पून नमक का और इसी के साथ 1/4 कप पानी। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टमाटर जिनको कि मैंने पहले से कद्दूकस करके रखा हुआ है। यहाँ पर जब तक मसाला पक रहा है हम चिकन के ऊपर मसाले लगा लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो चिकन और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच के आसपास मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच से आधा चम्मच नमक और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ऐसा करने से चिकन के ऊपर काफ़ी अच्छे से टेस्ट आ जाता है, मसाले उसमें जज्ब हो जाते हैं। यहाँ पर मसाला जो है भुन चुका है और अब इसमें हम डाल देंगे चिकन के पीसेस जिसके ऊपर हमने मसाले लगाए थे। अब चिकन को हमने काफ़ी अच्छे से भुनना है इसमें।
वैसे तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उन्हें ज़्यादातर वेजिटेरियन खाना ऑप्ट करना चाहिए, जितना हो सके नॉनवेज से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉनवेज खाना भी चाहते हैं तो इस तरीके से आप लो कैलोरी में बना सकते हैं, उसमें कम तेल डालकर, और मसाले में जो है कोई भी फैट जो है आप कम डालें, जैसे कि क्रीम, काजू का पेस्ट, इन सब को अवॉइड करें। जैसे कि आज मैं आपको मेथी चिकन सिखा रही हूँ, ये काफ़ी लो कैलोरी रेसिपी है। इसमें काफ़ी अच्छे से चिकन को भुनना है जब तक कि इसके ऊपर अच्छी सी शाइन नहीं आ जाती और चिकन भुना हुआ नहीं दिखाई देता। यहाँ पर चिकन जो है काफ़ी अच्छे से भुन चुका है मसाले के साथ, और अब हम इसमें डालेंगे मेथी। यहाँ पर मैंने मेथी के पत्तों को काफ़ी बारीक काट के रखा हुआ है और ये मैं डालने जा रही हूँ चिकन में, और तकरीबन इसमें आधा किलो मेथी डल जाएगी। और अब मेथी को मिक्स कर दें चिकन के साथ, और अब इसे दोबारा से भुनेंगे मसाले को मेथी के साथ जब तक कि मेथी अच्छे से सूख ना जाए और पक ना जाए। अगर कभी आप मेथी के साथ पालक डालना चाहें तो आधी मेथी और आधी पालक भी ले सकते हैं। पालक को भी इसी तरीके से बारीक काट सकते हैं, तो मेथी पालक चिकन बन जाएगा। इस तरीके से आप वेरिएशन करके एक और रेसिपी बना सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मेथी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है, और कहा जाता है कि ऐसे पेशेंट्स को दिन में तकरीबन 500 मिलीग्राम मेथी ज़रूर खानी चाहिए। मेथी जो है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को काफ़ी कंट्रोल में रखती है। आप कोशिश करें कि किसी भी तरीके से इसे अपने डाइट में शामिल करें। यहाँ पर मेथी जो है थोड़ी सी भुन चुकी है चिकन के साथ, और अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को हम पहले अच्छे से फेंट लेंगे। ज़्यादातर मेथी चिकन में मेथी को भुनने के बाद उसमें क्रीम डाली जाती है। हम यहाँ आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए दही का इस्तेमाल कर रहे हैं क्रीम की जगह, जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद होगा, साथ ही इस रेसिपी को लो कैलोरी भी बनाएगा। दही को इस तरीके से फेंटने के बाद इसमें तकरीबन आधा कप दही हम डाल देंगे। दही डालने के बाद इसको फिर से हम पकाएंगे, और दही को आप अच्छे से सुखा लें। यहाँ पर दही जो है आप देख सकते हैं हल्की सी सूख गई है, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 1/4 से आधा कप पानी इसमें डल जाएगा। अब आप इसे ढक देंगे धीमी आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो आइए अब देख लेते हैं कि मेथी चिकन यहाँ पर पक चुका होगा। चिकन यहाँ पर तैयार हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। आधा छोटा चम्मच गरम मसाले का, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने लो कैलोरी चिकन भी काफ़ी टेस्टी बना लिया है। देखने में तो ये खूबसूरत लग ही रहा है, साथ में ये काफ़ी लजीज भी है। इसे डाल लेते हैं एक प्लेटर में। और अब इसकी गार्निशिंग करेंगे हम दही के साथ। जैसा कि हमने इस रेसिपी में क्रीम की जगह दही का इस्तेमाल किया है, तो गार्निशिंग के लिए भी हम क्रीम की जगह दही ले लेंगे। तो
लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है मेथी चिकन। इस चिकन की रेसिपी को अगर आप बनाना चाहती हैं अपने बावर्ची खाने में तो नोट करें इसकी रेसिपी ताकि आप अच्छे से बना पाएं। डालते हैं नजर रिकैप पर। मेथी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी चिकन, आधा केजी मेथी, 2 छोटे चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 अदद कटी हुई प्याज, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच नमक, 1 कप पानी, 3 अदद कद्दूकस किए हुए टमाटर, आधा कप दही और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच दही। मेथी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करके इसमें कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ अदरक और कटी हुई प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक पका लें। इसके बाद इसमें जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, पानी और कद्दूकस किया हुआ टमाटर डालकर इसे कुछ देर और पकने दें। फिर एक बोल में चिकन लेकर इसमें लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक मिलाकर चिकन पीसेस को पकते हुए मसालों में मिला दें। इसके बाद इसे तेज आंच पर कुछ देर के लिए भून लें। चिकन के भुन जाने के बाद इसमें मेथी डालकर तब तक पकाएं जब तक मेथी का पानी सूख ना जाए। फिर इसमें दही और पानी डालकर पैन को ढक दें और हल्की आंच पर इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लें। पक जाने पर इसमें आखिर में मिलाएं गरम मसाला और एक प्लेट में निकालकर दही से गार्निश करें। लीजिए तैयार है मेथी चिकन। इस रिकैप के बाद दोस्तों वक्त आ गया है आपसे सवाल पूछने का। तो आइए नजर डालते हैं हमारे एपिसोड के सवाल पर। आज के एपिसोड में इनमें से कौन सी सब्जी मेथी चिकन का अहम आशिया है? पालक, सरसों, कसूरी मेथी या मूली? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। उम्मीद करती हूँ कि आपने सवाल गौर से देख लिया होगा और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे फूड ट्रेंड्स के साथ और पढ़ेंगे आपके खतूत। देखते रहिए अक्सर रसोई। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज अ मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में सभी नाजरीन का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, खाने पीने से जुड़ी बेहतर मालूमात के लिए हम रोजाना लेकर आते हैं आपके लिए फूड ट्रेंड्स। तो आइए देखते हैं क्या है नया आज इस सेगमेंट में। अनानास यानी कि पाइनएप्पल हर उम्र के लोगों में सबसे मशहूर और पसंदीदा फलों में से एक है। ये सेहत के हिसाब से भी काफी फायदेमंद है, इसलिए आज फूड ट्रेंड में हम आपको वाकिफ कराएंगे पाइनएप्पल यानी कि अनानास से जुड़े फायदों के बारे में।
अनानास विटामिन और मिनरल से भरपूर फल है, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और विटामिन सी होता है। इसके अलावा ये कम कोलेस्ट्रॉल और कम चर्बी वाला फल है। अनानास हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। 1 कप अनानास हमारे जिस्म की 73% मैंगनीज की जरूरत को पूरा करता है। दुरुस्त मसूड़े मजबूत दांतों के लिए जरूरी होते हैं। अनानास मसूड़ों को ताकत तो देता ही है, साथ ही दांतों को लंबी उम्र भी फराहम करता है। अनानास में ब्रोमलेन की मौजूदगी गट क्लॉट्स के खतरे को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से दिल से जुड़ी बीमारियों को भी दूर रखने में मदद मिलती है। इस तरह से हर उम्र के लोगों की पसंद अनानास जायके से भरपूर होने के साथ साथ एक बेहतरीन कुदरती दवाई का भी काम करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपने फूड ट्रेंड्स को गौर से देख लिया होगा और अब वक्त हो गया है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यानी कि आपके खतूत पढ़ने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है हबीबा ने जमशेदपुर से। ये पूछ रही है कि बिस्किट्स अगर सौगी हो जाएं तो उनको वापस क्रिस्पी कैसे किया जा सकता है। हबीबा, ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ आती है। बिस्किट सौगी यानी कि सिल जाते हैं, तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप जिस भी जार में बिस्किट्स को रखना चाहें तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि वो एयर टाइट कंटेनर हो। इसी के साथ कंटेनर के अंदर आप ब्लॉटिंग पेपर लगा दें सबसे नीचे, और फिर उसके बाद उसके अंदर बिस्किट्स डाल दें। ऐसा करने से ब्लॉटिंग पेपर जो है ज़्यादा मॉइस्चर जो होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है और बिस्किट्स काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। फिर भी अगर बिस्किट्स किसी वजह से सौगी हो जाते हैं, उन्हें आप माइक्रोवेव कर सकती हैं 1 मिनट के लिए। इससे वो वापस से क्रिस्पी हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप मेरे बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगी। अगला खत हमें भेजा है रिजवाना ने मुंबई से। ये कह रही है कि आइस टी घर पर कैसे बनाई जा सकती है। देखिए रिजवाना, आइस टी घर पर बनाना बेहद ही आसान है। इसके लिए आप पानी को गर्म कर लें, फिर उसके बाद उसमें चाय पत्ती डाल दें और आप कोशिश कर सकती हैं कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद होती है। चाय पत्ती डालने के बाद आप गैस बंद कर दें और उसे ढक दें। इसके बाद आप 5 मिनट के बाद उसे छान लें और छानने के बाद इस चाय के पानी को आप ठंडा कर सकती हैं और ठंडा करने के बाद आप इसमें हस्बे जायका चीनी या शहद मिला सकती हैं। इसे आप किसी भी तरीके से एंजॉय कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे जवाबों से मुतमईन हो गए होंगे और मेरे बताए गए टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। और अब वक्त हो गया है दोस्तों हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज के एपिसोड में इनमें से कौन सी सब्जी मेथी चिकन का अहम आशिया है? पालक, सरसों, कसूरी मेथी या मूली? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। मुझे पूरा यकीन है नाजरीन कि आपने इस सवाल को गौर से देख लिया होगा। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे एक और रेसिपी के साथ। देखते रहिए अक्सर रसोई। मुसीबतों का सैलाब है अतिक्रमण। अतिक्रमण यानी शहरी व्यवस्था का उल्लंघन और एक कानूनी जुर्म। अतिक्रमण से होती नागरिक असुविधा को रोकें। अतिक्रमण ना करें, ना ही होने दें। सार्वजनिक फुटपाथ और बरामदों में किए गए अतिक्रमण से सामान की जब्ती के साथ चालान भी किया जाएगा। अपने शहर के नियोजित विकास में सहभागी बने और इसे सुंदर बनाने में सहयोग करें। दुकानों के सामने बरामदे और पार्किंग एरिया सरकारी संपत्ति है। इसे डिस्प्ले या दुकान के सामान से जाम न करें। अतिक्रमण कानूनी जुर्म है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए।
में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में सभी नाजरीन का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, हमने डायबिटीज फूड स्पेशल में आपको काफ़ी रेसिपी सिखा दी, लेकिन उनका क्या जो कि मीठा खाना चाहते हैं। हमारी अगली रेसिपी कुछ मीठी है जो कि आप बेझिझक खा सकते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं मोका कॉफ़ी मूज़। मोका कॉफ़ी मूज़ बनाया जाता है दूध और कॉफ़ी के मुरक्कब से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी का। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून कॉफी, इसको हल्का सा गरम कर लें आप। यहाँ पर पानी और कॉफी गरम हो चुके हैं, इसे गैस से उतार लेते हैं। और इसमें डालेंगे हम 4 छोटे चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें गरम पानी के साथ। और इसके बाद इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। पानी, कोको पाउडर और कॉफ़ी का मुरक्कब जो है यहाँ पर मैंने रख दिया है। और एक दूसरे पैन के अंदर हम गरम करेंगे दूध। पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कप लो फैट दूध का। और इसी के साथ ये मुरक्कब जो हमने अभी तैयार किया था, यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है गरम होने के लिए। गैस को थोड़ा धीरे कर दे गरम होते वक्त। और इसके लिए हमें जेलेटिन को सोक करना होगा, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक बोल के अंदर आप डालें 1/4 कप पानी। और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दे 2 टीस्पून जेलेटिन के। इसे अभी साइड में रख देते हैं। और इसके लिए हमें कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बनाना होगा। 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर के, उसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, 1 से 2 बड़े चम्मच, और उसको अच्छे से मिला लें। कॉर्नफ्लावर की जगह आप कस्टर्ड पाउडर लेना चाहें तो वनीला कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। अभी कॉर्नफ्लावर का जो मुरक्कब है हम इस गर्म होते हुए दूध में धीरे धीरे करके डाल देंगे। एक हाथ से आप कॉर्नफ्लावर को डालते रहें और दूसरे हाथ से हिलाते रहें। कॉर्नफ्लावर का जो पेस्ट है दूध को गाढ़ा करेगा। मूस जो है ज़्यादातर अंडे के साथ बनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको लो कैलोरी मूस सिखा रहे हैं, तो हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर दूध गाढ़ा हो चुका है, गैस बंद कर देते हैं। और हमने जेलेटिन को जो सोक किया था उसे हमें डिसॉल्व करना होगा। जेलेटिन को मैं यहाँ डाल रही हूँ एक पैन में। और काफ़ी धीमी आंच पर इसे आप मेल्ट करें। और बर्तन को इस तरीके से थोड़ा ऊपर उठा के फ्लेम से, क्योंकि एकदम डायरेक्ट हीट पर रखने से जो जेलेटिन है वो खराब हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं जेलेटिन बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बन चुकी है। गैस बंद कर देते हैं। इस जेलेटिन को हम डाल देंगे इस मुरक्कब में जो कि हमने अभी पकाया था।
धीरे धीरे करके आप जेलेटिन को डालें, एक हाथ से हिलाते हुए, दूसरे हाथ से आप डालें, थोड़ा थोड़ा करके। और अब इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और दूसरी तरफ हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप दही का, जिसे कि मैंने पहले से मलमल के कपड़े में टांग कर रखा हुआ था। और दही जो है हम क्रीम की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अदरवाइज जो मोका मूज़ में है क्रीम डाली जाती है, हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दही को हम डाल देंगे एक बोल में। दही में हम डालेंगे 4 छोटे चम्मच शुगर फ्री पाउडर के। शुगर फ्री पाउडर और दही को अच्छे से आप बीट कर लें। और अब हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे कस्टर्ड जो हमने तैयार किया था। एक हाथ से हिलाते रहें, दूसरे हाथ से धीरे धीरे करके ये कस्टर्ड डालते रहें। अब इस मुरक्कब को काफी अच्छे से बीट कर लें और अब इसे डाल देंगे हम मूज़ कप्स के अंदर। दोनों मूज़ कप्स में आधा आधा करके ये मूज़ डाल दें। और अब इसे गार्निश करेंगे हम चॉकलेट के साथ। यहाँ पर मैंने अनस्वीटेंड चॉकलेट ली है। यहाँ पर मैं शुगर फ्री चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, जो कि अनस्वीटेंड चॉकलेट होती है, डार्क चॉकलेट। आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, आपके पास घर पर जो भी अवेलेबल हो। इसके ऊपर से मैं ये लगा रही हूँ डेकोरेटिव बॉल्स। गार्निशिंग करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे सर्व करें। तो लीजिए, बनकर तैयार है मोका कॉफी मूज़। मैं जानती हूँ कि इस बेहतरीन लो कैलोरी डेजर्ट को ज़रूर बनाना चाहेंगी आप अपने बावर्ची खाने में। आप इसे अच्छे से बना पाएं, उसके लिए नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। मोका कॉफी मूज़ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी, 1 छोटा चम्मच कॉफी, 4 छोटा चम्मच कोका पाउडर, 1 कप लो फैट मिल्क, 2 छोटे चम्मच जेलेटिन पाउडर, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच गाढ़ी दही और 4 छोटे चम्मच शुगर फ्री पाउडर। गार्निश के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच शुगर फ्री चॉकलेट और 1 बड़ा चम्मच शुगर फ्री सिल्वर बॉल्स। मोका कॉफी मूज़ बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी और कॉफी पाउडर डालकर गरम करें और फिर इसे गैस से उतार लें। इसके बाद इसमें कोका पाउडर मिलाकर इस मुरक्कब को एक बोल में निकाल लें। अब एक दूसरे पैन में दूध और तैयार किया कॉफी मिक्सचर गरम करने रख दें। फिर एक कटोरी में जेलेटिन पाउडर डालकर पानी में भिगो लें। इसके बाद एक कटोरी में कॉर्नफ्लावर और पानी का पेस्ट बनाएं और इसे पकते हुए मिक्सचर में मिलाकर गैस बंद कर दें। फिर भिगोए हुए जेलेटिन को एक पैन में थोड़ा गर्म करने के बाद इसे भी कॉफी मिक्सचर के साथ मिला दें। अब कॉफी मूज़ को मिठास देने के लिए एक बोल में दही, शुगर फ्री पाउडर और तैयार किया हुआ कॉफी मिक्सचर डालकर इन्हें अच्छी तरह मिला लें। तैयार हो जाने पर मोका कॉफी मूज़ को मूज़ कप्स में निकालकर शुगर फ्री चॉकलेट और शुगर फ्री सिल्वर बॉल से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है मोका कॉफी मूज़। इस रिकैप के बाद दोस्तों वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले जाते जाते फिर से नजर डालते हैं आज के एपिसोड के सवाल पर। आज के एपिसोड में इनमें से कौन सी सब्जी मेथी चिकन का अहम आशिया है? पालक, सरसों, कसूरी मेथी या मूली? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब दिया है विनीता टुटेजा ने, जो कि आजमगढ़ से हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे डायबिटीज़ फूड स्पेशल एपिसोड्स पसंद आए होंगे और आप इन रेसिपीज़ को अपने बावर्ची खाने में ज़रूर बनाएंगे। और अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।